जय हिंद। आप सभी को स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी से रिलेटेड आपका फिजिक्स का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहा है, जिसमें आपका 2018 से अब तक का जितना भी आपका एग्ज़ाम है दोस्तों, चाहे रेलवे एलपी हो गया दोस्तों, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, इस सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को हम यहाँ पर कराने जा रहे हैं, ताकि आपका अंदाज़ा लग सके कि रेलवे की एग्ज़ाम में आपका किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आइए आज हम दूसरा चैप्टर फिजिक्स का मैकेनिक्स यानी यांत्रिक के पहला पार्ट से यानी कार्य वर्क से शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपका जितना भी कार्य चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है वो आपका कंप्लीट हो सके। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का जितना भी आपका दोस्तों एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका रेलवे टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, वो सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में प्रैक्टिस सेट इसी आपका चैनल पर कराते हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किए गए कार्य के समीकरण को निरूपित करता है। यानी बताना है दोस्तों कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है कि बल इंटू विस्थापन, यानी किया गया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी डब्ल्यू बराबर दोस्तों इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एफ इंटू एस, जहाँ बल आपका हो गया और एस मतलब विस्थापन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 170 नंबर दिया है कि यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। बताइए कि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाने पर गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर लगता है और गेंद जब ऊपर की ओर जाती है तो उसमें ऋणात्मक कार्य हुआ है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कार्य आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। और ये आपका एएलपी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि 2/5/2025 अभी जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ है उसी में आपका दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सभी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते देखिए, 71 नंबर की यदि किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाया जाता है जो बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, जो कि बनाना है कि आपका एफ का मान दे दिया है 6 न्यूटन। देखिए यहाँ पर आपको उसका एनालिसिस पूरा बना कर दिया है, जो कि थीटा आपका 0 डिग्री है और विस्थापन 2 मीटर है। तो आप लोग अभी बताएं कि कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ एफ का मान दिया है 6 और एस का मान 2 दिया है, यानी 6 इंटू 2 आपका 12 जूल हो जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं, आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए एलपी का एग्जाम जो कि 2/5/2025 का हुआ था और 6/5/2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 जूल किया गया कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 172 नंबर फिर से आपका न्यूमेरिकल है, जिसमें पूछा है कि एक कुली 10 किलोग्राम की वस्तु धरातल से उठाकर 2.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना करना है। बताना है दोस्तों कि उसके द्वारा किया गया कार्य कितना जूल होगा। तो अगर आपका धरातल से ऊपर उठाने के बात करें तो वहाँ पर दोस्तों mgh का फॉर्मूला यूज होता है, जहाँ m आपका द्रव्यमान हो गया जो कि 10 ग्राम हुआ। उसके बाद g आपका दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान लेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और h आपका ऊंचाई होगा। तो ये मान निकालने पर आपका 250 जूल हो जाएगा, नहीं 250 जूल इसका सही उत्तर होगा। ये फार्मूला भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि ऋणात्मक किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है दोस्तों कि ऋणात्मक किए गए कार्य के बारे में कौन सा कथन आपका सही होगा।
तो पहला ऑप्शन है कि जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करे तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, और बल के दिशा में कार्य करे तो धनात्मक होता है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, जो कि सही कथन है। अगला क्वेश्चन 174 नंबर देखिए। जब 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को क्षैतिज रेखा के अनुदिश एक बिंदु तक ले जाया जाता है तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल की द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य का मान 0 होता है, यानी लंबवत जो कि आपका 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 175 नंबर कि 2 न्यूटन के बल से एक ईंट की भूमि के समानांतर धकेलने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य 3 जूल है। बल के कारण होने वाले विस्थापन डैश के बराबर होगा। ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताना है कि विस्थापन का मान क्या होगा, जिसमें आपका बल दिया है 2 न्यूटन, कार्य दिया है 3 जूल। तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा कार्य बटा बल। कार्य का मान दिया है 3 और बल का मान दिया है 2, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं जिसका मान हो जाएगा 1.5 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है तो आप लोग किसी भी प्रकार का क्वेश्चन का बना सकते हैं। अगला देखिए 176 नंबर ही न्यूमेरिकल भी है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया 5 न्यूटन बल उससे उसकी आरंभिक स्थिति से 3 मीटर विस्थापित कर देती है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य बराबर आप लोग जान गए हैं दोस्तों कि W बराबर F इंटू एस होगा। F का मान 5 न्यूटन दिया है और S का मान 3 दिया है, तो 15 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 177 नंबर। देखिए कार्य चैप्टर से दोस्तों ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, जो कि फार्मूला बेसिस पर होता है। तो आप लोग को घबराने की चिंता नहीं है, बस फार्मूला याद रखिएगा और मान पुट करिएगा, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है कि एक मजदूर 10 किलोग्राम चावल की एक बोरी जमीन से उठाता है, उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर एक ट्रक पर रखता है। चावल की बोरी पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करना है। अभी दोस्तों बताएं कि ए बराबर एक और फार्मूला याद रखिएगा जिसका मान mgh होता है, जिसमें m का मान दोस्तों दिया है 10 किलोग्राम, g का मान आपका गुरुत्वीय त्वरण हमेशा 10 लीजिएगा, जबकि होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बट सोल्यूशन के लिए 10 लेते हैं, और h का मान आपका 2 दिया है। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 जूल। अगला देखिए 178 नंबर की एक लड़की की ट्रॉली को नियत बल F से दूरी S तक धकेलती है, किया गया कार्य क्या होगा। तो अभी फार्मूला आप लोग को याद होगा, ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है, इसका मान होगा F इंटू एस, यानी बल इंटू विस्थापन। अगला क्वेश्चन देखिए किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। देखिए किसी पिंड पर लगने वाले बल या तो धनात्मक हो सकते हैं या ऋणात्मक हो सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपका दोस्तों लेटेस्ट 2024 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 180 नंबर किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल विस्थापन विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि इस बल के कार्य करने पर 2 मीटर विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए एफ का मान दिया है यहाँ पर 20 न्यूटन और विस्थापन का मान दिया है 2 मीटर, तो इसका मान आपका -40 जूल हो जाएगा, जो कि विपरीत दिशा में कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एक किताब मेज पर पड़ी हुई है और राहुल किताब को बल की दिशा में कुछ दूरी डी तक ले जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि अगर बल के दिशा में कोई भी कार्य करे तो वह आपका धनात्मक कार्य होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं बल के विपरीत दिशा में पूछे तो ऋणात्मक कार्य होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से क्या किसी वस्तु पर एक बल द्वारा किए गए कार्य को बढ़ा सकता है। तो ये आपका विस्थापन को बढ़ाना, आपका कार्य को बढ़ाना माना जाता है, क्योंकि फार्मूला से ही पता चलता है कि
कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। अगला देखिए 183 नंबर की, एक गाड़ी समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल F लगाया गया है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो गाड़ी के विपरीत दिशा में दोस्तों अगर बल लगाया जाएगा तो वो अभी बताए कि ऋणात्मक बल कहलाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि उसका मान ऋणात्मक कार्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 नंबर देखिए कि यदि कोई वस्तु 10 न्यूटन का नियत बल लगने पर बल के दिशा में d मीटर विस्थापन होती है तो नियत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो नियत बल द्वारा किया गया कार्य F इंटू, दोस्तों अभी जाने कि विस्थापन होता है F इंटू एस होता है, जिसमें 10 न्यूटन यहाँ मान दिया है, जबकि आपका d विस्थापन d मीटर दिया है तो 10 आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि नियत बल के दिशा में कार्य कर रहा है, यानी धनात्मक बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते 185 नंबर की, एक कुली जमीन से 10 किलोग्राम भार का सामान उठाता है, उससे जमीन के 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर किया गया कार्य कितना है? इसका सही उत्तर आपका 10 ग्राम जूल हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाया जाता है, यदि वस्तु डैश तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। बताइए कि आपका किया गया कार्य कब धनात्मक होगा? तो ये आपका दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 ALP और ग्रुप डी तीनों एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाती है। तो देखिए किया गया कार्य तब धनात्मक होता है जब आपका बल के दिशा में कोई वस्तु विस्थापित होती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि बल की दिशा में कोई वस्तु विस्थापित होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए 187 नंबर की, यदि किसी पिंड पर 2 न्यूटन का नियत बल इस प्रकार लगाया जाए कि लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य है। तो बल द्वारा किया गया कार्य आपका विस्थापन जब शून्य होता है तो 0 मान हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि F इंटू एस, तो S का मान जब 0 होगा तो W का मान भी दोस्तों 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 188 नंबर की, एक वस्तु को 1 न्यूटन के नियत बल से धकेला जाता है, यह बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो अभी बताए कि बल इंटू विस्थापन हुआ तो 1 न्यूटन बल है, वहीं 1 मीटर विस्थापित होता है, जो कि आपका दोस्तों बल की दिशा में ही कार्य होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 जूल कार्य हुआ, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं कि आप लोग हर एक एग्जाम का यहाँ पर सम्मिलित करके आपके लिए आसानी से बनाया गया है कि आपका कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, उससे जितना भी आपका कार्य के चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है सभी को यहाँ पर संकलित कर इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन को पूर्ण एनालिसिस के साथ बता रहे हैं। तो आप लोग जरूर वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक पिंड पर 10 न्यूटन का नियत बल लगाने पर 2 मीटर विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य दोस्तों बताना है कि किया गया कार्य कितना है। तभी बताए कि बल इंटू दोस्तों विस्थापन होता है, तो 10 न्यूटन का बल है और 2 मीटर विस्थापित होता है, तो ये आपका 20 जूल सही उत्तर हो जाएगा। फॉर्मूला दोस्तों जरूर याद रखिएगा, फॉर्मूला से ही रिलेटेड सारा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अगला देखिए 100 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है? तो किया गया कार्य आपका ऋणात्मक तब होता है जब विस्थापन के दिशा के विपरीत कोई कार्य किया जाए, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विस्थापन के दिशा के विपरीत कोई कार्य हो। अगला क्वेश्चन 191 नंबर देखिए कि किसी पिंड का विस्थापन उस दिशा के लंबवत होता है जिसमें बल लगाया जाता है, इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? तो जब भी आपका दोस्तों अगर लंबवत कहे तो लंबवत यानी 90 डिग्री, तो आप लोग याद रखें कि एफ कॉस थीटा होता है, जब कॉस थीटा की जगह 90 रखिएगा तो कॉस 90 का मान आपका 0 डिग्री होता है, जो कि कार्य आपका हमेशा शून्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका दोस्तों ग्रुप डी और टेक्नीशियन दोनों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि
यदि द्रव्यमान m वाले पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाया जाए तो किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो किया गया कार्य दोस्तों अभी बताए थे कि इसका अगर ऊंचाई वाला अगर कार्य पूछे तो उसका फॉर्मूला mgh होता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम में पूछा गया है, जो कि 3/3/2025 यानी लेटेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 193 नंबर की, किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन से नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल हो, लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन पूछा है। तो दोस्तों विस्थापन बराबर आपका कार्य बटा में दोस्तों बल हो जाएगा, जबकि कार्य का मान 5 न्यूटन दिया है और बल भी दोस्तों 5 आपका दिया है। तो राइट आंसर आपका 1 मीटर हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका एलपी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक कार समान दिशा में कार्यरत बल की क्रिया के तहत एक विशेष दिशा में एक समान वेग के साथ गतिमान है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो बल द्वारा किया गया कार्य दोस्तों एफएक्स होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट फार्मूला से रिलेटेड पूछ दिया है, जो कि एएलपी एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ है 2 शिफ्टों में। अगला 195 नंबर देखिए कि यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है, घूर्णीय त्वरण का मान दे दिया है यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानना है। आदमी द्वारा किया गया परिमाण क्या होगा। तो अभी बताया दोस्तों कि अगर ऊंचाई द्वारा अगर वर्क निकालना है तो W बराबर mgh फार्मूला का प्रयोग करना है। m का मान दिया है दोस्तों यहाँ पर 1 किलोग्राम, उसके बाद आपका g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और h का मान दिया है 2.5 मीटर। तो इस फार्मूला पर आप पुट कीजिएगा तो मान इसका सही उत्तर आ जाएगा 25 जूल, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि एएलपी का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अगर फार्मूला याद रहे तो कोई भी एग्जाम में किसी प्रकार का प्रश्न पूछे तो आप लोग उसका सलूशन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिमाण स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है, इस बल द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो इस बल द्वारा किया गया कार्य आपका 20 जूल हो जाएगा, क्योंकि आपका एफ का मान हो जाएगा, एफ का मान 10 न्यूटन हो जाएगा और एस का मान 2 मीटर हो जाएगा, जो कि कार्य आपका 20 जूल आ जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, कार्य का एसआई यूनिट आपका जूल होता है, वहीं बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 197 नंबर की, एक परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एक परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य आपका एफ इंटीग्रेशन आपका dx द्वारा व्यक्त किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का दोस्तों क्वेश्चन है, लेटेस्ट आपका 2024 में ही पूछा गया है। अगला देखिए 198 नंबर की, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार दोस्तों सही कथन आपका हो जाएगा कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा या घटा सकती है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड ए का क्वेश्चन है। देख सकते हैं कि यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में आपका दोस्तों किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि अभी वर्तमान में टेक्नीशियन का फॉर्म भरा रहा है। तो जो भी आप अभी कैंडिडेट आप भरे नहीं हैं तो वो अपना टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट आपका 29 जुलाई तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंद लूप में असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो बंद लूप में असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य हमेशा पथ पर निर्भर करता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 200 नंबर की, 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 20 न्यूटन के नियत क्षैतिज बल से गतिज घर्षण गुणांक यू के बराबर 0.2 वाले रुक्ष पृष्ठ पर 10 मीटर की दूरी तक धकेला जाता है, वस्तु पर किया गया शुद्ध कार्य कितना है। तो वस्तु पर किया गया शुद्ध कार्य दोस्तों का मान हो जाएगा 100 जूल। यहाँ से आप फार्मूला के अनुसार आप लोग निकाल सकते हैं। इस फार्मूला में आपको W बराबर F माइनस यू के mgh इंटू विस्थापन गुणा करना है, तो आपका 100 जूल उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए 201 नंबर,
टेक्नीशियन ग्रेड ए का ही क्वेश्चन है। एक कण एक परिवर्तनशील बल एफ एक्स बराबर 6x न्यूटन लगाया जाता है, जहाँ x मीटर में कण को x बराबर 0 मीटर से लेकर x बराबर 3 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है। जहाँ विस्थापन का मान दोस्तों 0 से 3 मीटर के बीच यहाँ पर दिया गया है, उसका वैल्यू निकालना है। देखिए विस्थापन अगर 3 से 0 तक जाएगा तो इसका वास्तविक मान 3 मीटर हो जाएगा और कार्य बराबर 1/Fx हो जाता है। इसमें मान पुट करने पर आपका 27 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में किस तरह का आपका हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एलपी ग्रुप डी एनटीपीसी से भी दोस्तों टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब 20 न्यूटन का एक नियत बल 13 मीटर के विस्थापन की दिशा में 30 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य दोस्तों आपका 185 जूल हो जाएगा, जिसका अगर फॉर्मूला आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि एफ एक्स कॉस थीटा अभी बताए थे दोस्तों, जहाँ बल का मान 20 न्यूटन दिया तो 20 न्यूटन पुट कर दिए, विस्थापन का मान 13 मीटर दिया तो 13 मीटर डाल दिए और थीटा का मान 30 डिग्री दिया था तो कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ से आप लोग हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। बताना है कि ऑप्शन के अनुसार कौन सा अधिक काम कर सकता है। तो दोस्तों सबसे अधिक कार्य आपका कि बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है, यानी न्यूटन के गति का तीसरा नियम, बंदूक की निकली गोली सबसे अधिक कार्य कर सकता है। अगला देखिए एलपी और टेक्नीशियन 2018 का दोस्तों क्वेश्चन है, जब सम्मिलित रूप से आपका एग्जाम होता था एलपी और टेक्नीशियन का, तो उस समय पूछा था कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देते हैं, 20 जूल कार्य करता है, बल और विस्थापन का कोण बताना है। तो इसका मान बताया दोस्तों एफ एक्स कॉस थीटा होता है, जिसमें एफ और एस का मान दिया है 20 न्यूटन आपका दोस्तों यहाँ पर दिया है कि कार्य आपका 20 जूल है और वर्क भी बल भी दोस्तों 20 न्यूटन है और विस्थापन 2 मीटर है। तो कॉस थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा 1/2 आया तो 1/2 आपका 60 डिग्री का मान होता है, यानी राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो बल बराबर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कार्य बराबर बल इंटू दूरी होता है, तो बल बराबर कार्य बटा में दूरी हो जाएगा, जिसका मान दोस्तों कार्य दिया है 20,000 और दूरी दिया है दोस्तों 4000। तो यहाँ से आप लोग मान निकाल सकते हैं, इसका मान आ जाएगा 5 न्यूटन, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 206 नंबर की जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जमीन को ऊपर आपका किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के रूप में किया गया कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी जमीन से कोई भी वस्तु ऊपर उठाइएगा तो वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ही कार्य करता है, यानी ऋणात्मक कार्य करता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी आपका 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए 207 नंबर की 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। यहाँ पर मान 9.8 मानना है, जो को फॉर्मूला बताया था दोस्तों mgh। तो m का मान दोस्तों 1 किलोग्राम दिया है, जी यहाँ पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है और h का मान आपका 10 मीटर दिया गया है। तो इस फॉर्मूला पर आपको मान पुट करना है, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा दोस्तों -98 जूल, जो कि ग्रुप डी का दोस्तों एग्जाम पूछा हुआ है। अगला देखिए 208 क्वेश्चन, जो कि ग्रुप डी का दोस्तों 3 शिफ्टों में एग्जाम पूछा है और साथ ही एलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया है। पूछा है कि एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना करें। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को आपका कई शिफ्टों में और कई एग्जामों में पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर दोस्तों जरूर आप लोग
पूरा वीडियो देख कर जाइएगा और पूरा बना कर जाइएगा, क्योंकि आपके भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है। हो सके अंक का इधर उधर हो, लेकिन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर दोस्तों कार्य की गणना करना है, जो कि आपका बताए थे कि अगर ऊंचाई वाला बात करें तो mgh फॉर्मूला याद रखिएगा। m का मान यहाँ दिया है आपका 20 किलोग्राम, वहीं g का मान दोस्तों हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और h का मान दिया है 2 मीटर। तो इस फॉर्मूला पर आप मान निकालिएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 400 जूल। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो 1 मीटर दोस्तों विस्थापन है, वहीं 1 न्यूटन बल है, तो 1 इंटू 1 आपका 1 जूल कार्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर सूटकेस को उठाकर सिर्फ प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई व्यक्ति है तो उसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है। तो जब भी विस्थापन नहीं होगा तो कार्य का मान हमेशा 0 होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 211 नंबर की 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बढ़ रही है। इसकी देखिए इसकी कह रहा है कि चाल 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए हम इस पर किया गया कार्य कितना है। तो इसका पर किया गया कार्य आपका हो जाएगा 150 जूल, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 212 नंबर एलपी टेक्नीशियन का है, जो कि 2018 में पूछा गया है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाले कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर mgh फॉर्मूला का दोस्तों यूज करेंगे, जिसमें आपका कार्य दिया है कि 0 द्रव्यमान का मान आपका mgh में दिया है, m का मान 0.1 किलोग्राम, g का मान यहाँ 9.8 लेना है और h का मान 2 मीटर दिया है, जिसका सही उत्तर आपका 1.96 जूल हो जाएगा। अगला देखिए 213 नंबर की एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य हो गया यदि विस्थापन। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी कार्य शून्य होता है तो उसका मान एक ही होगा कि विस्थापन शून्य रहा, यानी वस्तु में कोई भी आपका दूरी नहीं देखा गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 214 नंबर की एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्स को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो जब कोई लड़का आपका 120 मीटर के भार को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठा रहा है तो यानी इसका मान 240 जूल हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है Fx। तो यहाँ से आप लोग मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि किया गया कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, तो जिस निकाय पर दोस्तों कार्य होगा उसकी ऊर्जा में हमेशा वृद्धि होगी, यानी कार्य जब धनात्मक होगा तो ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 216 नंबर निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। तो अगर कार्य पूछ रहा है कि कोई नहीं हो रहा है, तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, यानी विस्थापन का मान 0 है, तो कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण का मान बताना है। तो कार्य अगर जब शून्य होगा तो Fx cos थीटा, यानी cos थीटा का मान आपका दोस्तों 90 डिग्री होने पर विस्थापन आपका शून्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि कार्य का मान शून्य आएगा। ये आपका ग्रुप डी के 3 शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से पढ़कर दोस्तों जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो कुली द्वारा 500 न्यूटन का भार उठाया गया है। वहीं अगर बात किया जाए तो 100 मीटर की दूरी तक उठाता है, जिसका
किया गया कार्य का मान 0 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपका cos थीटा का मान 90 होगा, जो कि सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। बताना है कि कोई कार्य आपका कब नहीं होगा। तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो पीठ पर वजन लेकर चल रहा है दोस्तों, तो इसमें कोई कार्य नहीं होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 220 नंबर। देखिए 220 में पूछा है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो 20 न्यूटन का दोस्तों बल है और 4 मीटर विस्थापित होता है, तो इसका मान 80 जूल हो जाएगा। और बताया दोस्तों कि कार्य का एसआई यूनिट हमेशा जूल होता है। तो यहाँ देखिए सब 80 दिया है, लेकिन यूनिट में चेंज है, वाट, न्यूटन और पास्कल दिया है। जबकि न्यूटन आपका बल का मान होता है, वाट दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट है और पास्कल दाब का एसआई यूनिट है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यूनिट भी दोस्तों ध्यान से देखकर ऑप्शन टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 221 नंबर में पूछा है कि एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम के सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना करना है। तो 15 किलोग्राम की वस्तु दोस्तों आपका यहाँ mgh फार्मूला का यूज होगा, जिसमें m का मान 15 किलोग्राम, g का मान 10 और ऊंचाई का मान 1 हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपका 150 जूल हो जाएगा। अगला देखिए 222 नंबर, कार्य होता है यदि वस्तु में, कार्य कब होगा, जब वस्तु में ऊर्जा होगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके द्रव्यमान पर कभी भी निर्भर नहीं करेगा, नहीं राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि उसके द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। जबकि बल से उसका प्रभाव पड़ता है, विस्थापन से भी, और बल और विस्थापन के कोण के बीच के मान पर भी निर्भर करती है। ये आपका ग्रुप डी के 3 शिफ्टों में दोस्तों 2018 में पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को कई शिफ्टों में और कई एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपका वर्क से रिलेटेड जितना भी एग्जाम में पूछा गया है सभी का हम करा दिया है। नेक्स्ट चैप्टर में आपका ऊर्जा से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन आया होगा उस सभी को हम इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ताकि वीडियो लंबा भी ना हो। तो आप लोग ज़रूर दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।